हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा इस वीडियो के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। एक वर्ड आया था ना, ये पूरी एनसीईआरटी में यही पढ़ना है। वर्ड क्या? डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? पेरेंट से कुछ हटके बनाना। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है? एक फॉरेन डीएनए होता है। फॉरेन डीएनए किसको बोलते हैं? जो हमारा नहीं है। इस फॉरेन डीएनए का हमें एक छोटा सा पार्ट चाहिए होता है, जो हमें जिसकी डिजायरेबल कॉपीज बनानी है। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ मुझे इस छोटे से पार्ट की कॉपी बनानी है। बेटा क्या बनानी है? कॉपी बनानी है। तो अब कॉपी बनाने के लिए किसके अंदर कॉपी बनाऊंगी? मुझे इसके लिए किसी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर मैं इसकी कॉपी कर सकती हूँ। बट बैक्टीरिया, चलो ये रहा, ये बना देते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर ले जाके मुझे इस बैक्टीरिया को बोलेंगे होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट। इस डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है ताकि मेरे डिजायरेबल जीन की कॉपी बन सके। बट ये यहां से यहां तक जाएगा कैसे? इंट्रोड्यूस कैसे करूंगी? इसके लिए लगेगा बेटा वेक्टर। क्या लगेगा? वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? जो आपके डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर पहुंचा दे उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो अब वेक्टर इसमें कहां से आता है? देखो, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करता है बेटा। अगर आपने मलेरिया के अंदर पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो एक वेक्टर की तरह काम करती है, जो पैरासाइट को, डिजीज कॉजिंग मलेरिया का जो पैरासाइट होता है ना, उसको आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा देती है। ठीक है, अच्छा, तो अब प्लाज्मिड का क्या लेना है? प्लाज्मिड क्या है? देखो बेटा, हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, हमारे पास है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रोकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलिज तो होती नहीं है। तो भाई, क्या बैक्टीरिया के पास डीएनए भी नहीं होता? होता है डीएनए, पर कहाँ होता है? देखो बेटा, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, ये बैक्टीरिया का बना दिया मैंने जेनेटिक मटेरियल। क्या बनाया? जेनेटिक मटेरियल। अब कहां पड़ा है इसका जेनेटिक मटेरियल? बताओ मुझे। इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा है। तो जहां पे पड़ा है इसको बोलते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं? जीनोफोर, या फिर न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर इस बैक्टीरिया के पास साथ साथ एक कुछ, सब बैक्टीरिया के पास नहीं होता, सम ऑफ बैक्टीरिया, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा में है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल सर्क्यूलर। कैसा है? सर्क्यूलर ना, सर्कल में ऐसे सर्क्यूलर, डबल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब जिस भी बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होता है उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिलती है। मतलब अगर सपोज करो मेरे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और उस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, उस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर मुझे क्या देगा? एंटीबायोटिक्स देगा। ठीक है, जैसे ही मैं एंटीबायोटिक्स लूंगी तो इट मीन मुझे ठीक हो जाना चाहिए, पर मैं ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरे अंदर जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड होने की वजह से उसके पास एक्स्ट्रा पावर है। इट मींस मेरी जो एंटीबायोटिक्स मैं ले रही हूँ इस बैक्टीरिया के को कुछ नहीं होने दे रही। क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि बैक्टीरिया तो रक्षा कवच लेके बैठा है पूरा का पूरा, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। इस प्लाज्मिड की वजह से इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा, जिससे कि मैं क्या हो जाऊंगी? बीमार ही रहूंगी। इट मीन डॉक्टर मुझे अब बदल के कोई दवाई देगा जो मेरे इस बैक्टीरिया पे काम करेगी, जो इसके प्लाज्मिड को किल करेगी, जिससे मैं इन्फेक्शन फ्री हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तो इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लेते हैं और एज अ वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर क्या? इसके अंदर अपना कोई भी डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करने के बाद अपने होस्ट के अंदर डाल देंगे। अब देखो, यहाँ पर एक प्लाज्मिड लगेगा, इसके अंदर मैं अपने इस डिजायरेबल जीन को डालूंगी और इस बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगी ताकि मेरे डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपी हो सके। ठीक है, यहाँ पे ये होगा कि फॉरेन डीएनए को, ठीक है, मैंने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद वेक्टर में बिठाया, मतलब इस प्लाज्मिड में बिठाया और बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, इसको कट कैसे किया मैंने डीएनए को?
भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अच्छा जोड़ा कैसे, मैं ये बोल रही हूँ कि एक मिनट यहां से मैं क्लीन करती हूँ, ठीक है। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास ना ये मेरा क्या है, अब आपको समझ आ गया हो तो फॉरेन डीएनए, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फॉरेन डीएनए, जिसका मुझे छोटा सा पार्ट चाहिए। और ये मेरे पास क्या है भाई, अब वेक्टर डीएनए, इस वेक्टर में बिठाना है मुझे इसको, वेक्टर डीएनए। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड है इसका नाम, इसको मैंने बैक्टीरिया से लिया है, ठीक है, प्लाज्मिड। अब क्या करना है, इसको मैं कट करूंगी, ये छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया। अब इसको इस वेक्टर के अंदर, देखो बेटा जहां यहां से मैंने इसको कट किया ना, इसको भी यहां से कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद इसको यहां पर जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या यूज करूंगी, एक लाइगेज एंजाइम होता है, इस लाइगेज की हेल्प से मैं क्या कर दूंगी, यहाँ इसको लाइगेट कर दूंगी, जोड़ दूंगी। अब ये पहले जैसा रहा नहीं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक नया डीएनए का पीस, छोटा सा या ये कहूँ जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे ये पेरेंट्स जैसा नहीं रहा, एक नया बन गया। नए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, ठीक है। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ आ जाएगा तो मैं आपको ये दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एनसीईआरटी के हिसाब से क्या होती है, ठीक है, वो बनी हुई है ना, ये तो मैंने बहुत जल्दी बता दी कि ऐसे ऐसे कट करो और भाई साहब लाइगेट कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो, ऐसे भी इतनी जल्दी भी नहीं होता, ठीक है, जो मैंने बता दिया फटाफट से। तो देखो बेटा सबसे पहले, अरे देखो क्या पढ़ना था, हाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। देखो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब मॉलिक्यूलर वर्ड मैंने तुम्हें किसके लिए बताया था यूज करना है, बताओ किसके लिए बताया था, ये होते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मतलब कि मॉलिक्यूल वर्ड तो मैंने बताया था आपको डीएनए और आरएनए के लिए यूज होता है। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो डीएनए को, आपके डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से, स्पेसिफिक लोकेशन से रीड करके कट लगाते हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। कहां से आए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा, देखो सबसे पहले ना एक एक बैक्टीरियोफाग है। बैक्टीरियोफाग पता है आपको क्या होता है, बैक्टीरियोफाग एक ऐसे वायरसेस होते हैं बेटा, बैक्टीरियोफाग ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया में जाकर इन्फेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। देखो इसी का नाम रख देते हैं फिर बैक्टीरियोफाग। बैक्टीरियोफाग ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया में जाके इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये वायरस जब बैक्टीरिया में गया ना इन्फेक्शन करने के लिए, तो इस बैक्टीरिया ने ऐसा केमिकल सिंथेसाइज किया, ऐसा केमिकल सिंथेसाइज किया, इस केमिकल ने इस वायरस के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल था उसको एक स्पेशल साइड से कट कर दिया। कट करने के बाद इस वायरस की जो ग्रोथ थी वो क्या हो गई बेटा, रुक गई। इसकी ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप हो गई। इसकी ग्रोथ को रोक दिया तो उनको क्या बोला हमने, वो किसकी वजह से हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब कि इस बैक्टीरिया ने जो भी केमिकल सिंथेसाइज किया उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि उसने वायरसेस की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो ये होता है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। कहां से आया, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के होते हैं बेटा, कितने तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, और एक होता है बेटा एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब होता है जो एंड्स पे कट लगाए, ये डीएनए है मेरा, इस डीएनए के किनारे पे कट लगाएगा तो एक्सोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब होता है विद इन डीएनए, विद इन डीएनए अगर कट लगाएगा तो क्या होगा मेरा, एंडोन्यूक्लियस। अगर डीएनए के अंदर से कट लगा रहा है तो एंडोन्यूक्लियस है, अगर किनारों पे कट लगा रहा है, एंड्स पे कट लगा रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है। अब हमने इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया, आपको पता चल गया होगा ना, अब तो मैंने बताया पहले। तो अब तक हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऑब्टेन कर लिया है, कहां से, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, 230 स्ट्रेन ऑफ
बैक्टीरिया से। ठीक है बेटा, अब तक हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया है 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में से। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे आ जाओ बेटा वापस से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में ही। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मोलिकुलर सीजर होते हैं जो हमारे डीएनए को स्पेसिफिक साइड से कट करते हैं। अब जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका नाम है आपका हिंद 2। बेटा ये हिंद 2 जो है, ये इसका क्या नाम था बेटा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा में से निकाला गया था। ठीक है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 2, इसको डिस्कवरी के बेसिस पे रखा गया है, इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे कि 2 है 1 नहीं, ये नहीं सोचना आपने। हिंद 2 फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। इसकी एक खास बात है बेटा, ये ना आपके डीएनए पे 6 न्यूक्लियोटाइड को, याद रखनी है ये वाली बात, 6 न्यूक्लियोटाइड को रीड करता है, और रीड करने के बाद देन एक स्पेसिफिक लोकेशन से आपके डीएनए को, लोकेशन से डीएनए को क्या करेगा, स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को क्या करता है बेटा, कट करता है हिंद 2। इसके बाद आया एक ई कोराई, आपने सुना होगा, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा जी और ए दोनों के बीच में कट लगाता है। अगर आपका डीएनए का सीक्वेंस ऐसे है GAATTC, और इसका अपोजिट अगर मैं ऐसे करके लिख दूं कॉम्प्लीमेंट्री CTT, इधर क्या आएगा AAG, ऐसे मैंने बना दिया कॉम्प्लीमेंट्री। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो ये जो ई कोराई है ना, ये जी और ए के बीच में कट लगाएगा हमेशा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कहां से आया बेटा, देखो ई मतलब होता है, ये इसका क्या है, एस्केरिया कोलाई, आपने सुना होगा, सी से कोलाई, मतलब एक क्या है जीनस है और एक क्या है स्पीशीज है। आर क्या है, इसकी स्ट्रेन का नाम है कि वो रफ है या स्मूथ है। स्ट्रेन क्या होता है, बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन होती है, एक स्मूथ एक रफ। स्मूथ का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है जो डिजीज कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और रफ का मतलब है उसके ऊपर कोई भी पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं होती है बेटा, म्यूकस की। ये आप अगला जो चैप्टर आएगा ना, या पता नहीं इससे पीछे वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए होंगे, है ना, अगर आपने पिछले वाले जो जेनेटिक्स के चैप्टर है ना उनके अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आर, क्या है बेटा, आर है कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ, सॉरी आई स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है बेटा, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट लगाते हैं। ये मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बता दिया कि कौन सा 6 न्यूक्लियोटाइड को रीड करके करता है। ये ई कोराई क्या है, अब देखो आपके कुछ डीएनए के सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनको आप आगे से रीड करो GAATTC, या फिर पीछे से रीड करो तो वो सेम प्रोनाउंस करते हैं। तो ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिख रखा है, पता है क्या, वो मलयालम का कुछ दे रखा है, अभी बताती हूँ आपको। देखो मलयालम आपने सुना होगा, देखो देखो बेटा मलयालम को एक बार रीड करना, MALA, आगे से रीड करो या इधर से रीड करो, सेम बोला जा रहा है ना। तो ऐसे को पैलिंड्रोमिक, जैसे आपको एक नाम का एग्जांपल दूं, जैसे एक बच्चे का नाम है नितिन, वेरी गुड, नितिन है ना, आगे से रीड करो पीछे से रीड करो, सेम होगा बेटा। ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब मैं आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बता रही हूँ। ठीक है, लास्ट टॉपिक है बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम में जो बना हुआ है आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीख गए, प्लाज्मिड आपको पता चल गया। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी में बना हुआ है ये आपके पास फॉरेन डीएनए, इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए, ये एफ है। ठीक है, फॉरेन डीएनए। इसके बाद ये मेरे पास है एक वेक्टर डीएनए, क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मिड, क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। अब आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या थे, मॉलिक्यूलर सीजर, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं। मैंने बोला था ना इसको हम कट कर लेंगे, क्या किससे कट करेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर से कट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करो बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से कट कर लो। ठीक है, यहां से मैंने इसको क्या किया,
कट कर लिया इतना, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना सा पीस आ गया यहाँ पे, और इसको भी मैंने यहाँ से कट कर दिया बेटा, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, ये यहाँ पे देखो ऐसे मिला, ए ऐसे करके मिल गया मुझे, ठीक है। अब ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, ठीक है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। अब क्या करना है बेटा, अगला स्टेप क्या होगा, मुझे इसको यहाँ पर लाइगेट करना है, ठीक है। कर दो भाई लाइगेट, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ये ऐसे है, किसकी हेल्प से लाइगेट होगा बेटा, ये होगा लाइगेज की हेल्प से। यहाँ पे इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बिल्कुल पहले जैसा है, नहीं, देखो पहले तो बिल्कुल ब्लैक था, लेकिन अब इसमें मैंने रेड वाला पोर्शन भी जोड़ दिया अपना डिजायरेबल जी, तो अब ये पहले जैसा बना नहीं। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट तो बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बट मुझे तो अपने इस डिजायरेबल जीन को वेक्टर में बिठाया है, किस लिए बिठाया, ताकि मैं इसकी मल्टीपल कॉपी कर सकूं ना। तो ठीक है, अब आगे क्या करना है, मुझे इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, होस्ट। होस्ट कौन है बेटा, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है। मैं बैक्टीरिया के अंदर, आप इकोलाई भी ले सकते हो, इस बैक्टीरिया के अंदर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी, ठीक है, अपने डिजायरेबल जीन को, और जिससे इसकी क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीपल कॉपीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज हो जाएंगी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने से, ठीक है। इस कंप्लीट प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं बेटा। अगर आप भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। देखो बिल्कुल भी मुश्किल है, डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटो, इसको यहाँ से लो, यहाँ पे लाइगेट कर दो, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, बट इसकी कॉपी करनी है तो होस्ट के अंदर डाल दो। होस्ट कौन यूज कर रहे हो आप, बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, तो बैक्टीरिया के अंदर आपके इस डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपीज हो सकती है। दिस इज कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके बेटा, इसके बाद ना एक साइंटिस्ट के बारे में है, ठीक है, वो देखते हैं हम। साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, एक स्केल में कोहेन, और कौन सा था, एक मिनट, इसके बाद ना दो साइंटिस्ट दे रखे हैं, कोहेन एंड बोयर, ठीक है बेटा, कोहेन एंड बोयर, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था, ये क्या कर रहे थे बेटा, एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम था साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंट्रोड्यूस किया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो इनको एंटीबायोटिक से क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस, इस जीन को इंट्रोड्यूस सबसे पहले इन्होंने किया था, इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बनाया था बेटा, ठीक है। बस टॉपिक फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय गाइस।